Hello students, we are back with Merchant of Venice Act 1 Scene 3. We'll start from where we had left. We'll do the last few dialogues. Shylock said, I had forgot. 3 months. You told me so. Well then, your bond and let me see. But hear you. Methought you said you neither lend nor borrow upon advantage. To which Antonio replied, I do never use it. Shylock, when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from a holy Abraham was, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor. I, he was the third. हम यहाँ पर रुके थे. तो मैंने कहा था कि मैं आपको जेकब के बारे में अगले वाले क्लिप में बताऊंगा. ये जेकब कौन है और व्हाट इज़ दिस थर्ड पोजेसर. तो ऐसा माना जाता है कि जूस के जो फाउंडर है, द फाउंडर रिलीजन ऑफ जूइज्म इज़ इब्राहिम. इब्राहिम या इब्राहिम जो है वो जूस के फाउंडर है, रिलीजन के फाउंडर है. उनके बेटे का नाम था आइजैक. आइजैक को 2 बेटे थे, ईसाऊ और जेकब. ईसाऊ जेकब से बड़े थे, कुछ ही मिनटों का फ़र्क था. ये दोनों जुड़वे भाई थे, लेकिन ईसाऊ बड़े बेटे थे और जेकब छोटा बेटा था. तो नेचुरली जो एयर अपेरेंट होता है, जो एयर अपेरेंट मतलब अगर आइजैक के बाद किसी और को ये सत्ता जाती है तो उसको ईसाऊ के पास जाना चाहिए. लेकिन ईसाऊ एक शिकारी था, गर्म खून वाला था, और जब वो बड़ा हुआ उसने अपने समाज से बाहर शादी कर ली, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे काफ़ी नाराज़ थी. उसकी माँ का नाम था रेबिका. रेबिका ईसाऊ से ज़्यादा जेकब से प्यार करती थी, लेकिन आइजैक ईसाऊ से प्यार करता था. जब वक्त आया, जब आइजैक 108 साल की उम्र पे वो अपना जो प्रॉपर्टी था वो ट्रांसफ़र करना चाहता था, अपने राइट्स जो है वो अपने बेटों को ट्रांसफ़र करना चाहता था. तो उसने ईसाऊ से कहा कि बेटा आज मेरे लिए एक अच्छा शिकार कर ला और उसका मांस पकाकर मुझे खिला दे. मैं अपना प्रॉपर्टी, मैं अपने आशीर्वाद आपको देना चाहता हूँ. ईसाऊ समझ गए. ईसाऊ गए शिकार करने. रेबिका ने ये बात सुन ली. रेबिका नहीं चाहते थे कि ईसाऊ को अगला राजा बनाया जाए या अगला पोजेसर बनाया जाए जूइश कम्युनिटी का. तो उसने क्या किया, उसने अपने बेटे जेकब को बुलाया और जेकब से कहा एक काम कर, तू ईसाऊ के कपड़े पहन ले, क्योंकि ईसाऊ के कपड़े में से बू आती है, पसीने की जो बू आएगी. जेकब जो है, आइजैक जो है वो बुज़ुर्ग हो गए थे ना, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन सूंघने की शक्ति उनमें उनके पास थी. तो इसलिए माँ ने क्या किया, आइजैक के कपड़े जेकब को पहना दिया और जेकब के हाथों में ग्रीस लगाकर उसमें जो ऊन होता है, वुल होता है, वो वुल उसके हाथों में लगा दिए, क्योंकि ईसाऊ के हाथों में बहुत सारे बाल थे और जेकब के हाथों में बाल नहीं थे. तो उसने सब चाल चली और एक भेड़ काटी, एक लैम्ब काटी, उसका तरकारी बनाई और अपने बेटे को बोला जा अपने पिताजी को ये खिला देना, मुंह नहीं खोलना, बस जाके पिताजी को ये खिला के आ जाना. तो जेकब वैसा ही किया. जेकब ने मम्मी ने जो तरकारी बनाई थी वो ले जाकर अपने पिताजी को पेश किए. पिताजी ने उसको परखने के लिए उसके सर चूमा. सर चूमने के बहाने से पसीनों की बू लिए. तो जेकब के शरीर से ईसाऊ के कपड़ों की बदबू आ रही थी, बू आ रही थी. फिर उन्होंने इसको स्पर्श किया, हाथों को स्पर्श किया, तो हाथों पे बाल लगे. तो जब आइजैक को लगा कि हाँ ये मेरा बड़ा बेटा ईसाऊ ही है, तो उन्होंने क्या कहा कि आज से आप मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो आप बन जाओगे. इस प्रकार से उन्होंने अपना आशीर्वाद अपने दूसरे बेटे को दे दिया. और इस प्रकार से आइजैक का जो थर्ड अपेरेंट, यानी अब्राहम, आइजैक, और आइजैक के बाद में थर्ड अपेरेंट बन गए जेकब. तो जेकब को राजा बनाने में उसकी मम्मी की चाल चली थी. ठीक है, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी तो और आगे बढ़ती है. ईसाऊ आया तो तब क्या होता है, जब ईसाऊ आता है तो ईसाऊ शिकार करके लाता है, तो शिकार करने में समय लग जाता है, खाना पकाता है. तो माँ जब देखती कि ईसाऊ आ गया, वो जानती कि ईसाऊ बहुत गर्म खून वाला है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो वो क्या करती, जा बेटा अपना एक काम कर, जल्दी से जल्दी अपने मामा लबान के यहाँ चला जा. मामा लबान जो है रिवर जॉर्डन, एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है रिवर जॉर्डन. जैसा अपने यहाँ यमुना नदी होती है, वैसा रिवर जॉर्डन है वहाँ पर. बोले रिवर जॉर्डन के उस पार में आपके मामा रहते हैं, आप
अपने मामा लाबान के यहाँ चले जाओ। तो जेकब क्या करता, हड़बड़ी में वो कुछ भी लेके नहीं जाता, बस साथ में अपनी लाठी ले लेता है, क्योंकि पेशे से जेकब गडरिया था और पेशे से ईसाऊ शिकारी था। तो जेकब अपना जो गडरिया की जो लकड़ी होती है, छड़ी होती है, जो वो बकरियां चराता है ना, लाठी, वो लाठी लेकर यहाँ से भाग जाता है अपने मामा के यहाँ। फिर जब ईसाऊ आता है और वो आइजैक के पास जाता है, तो आइजैक बोलता है कि अरे तुम डबल डबल से क्यों आ गए हो? तो बोले क्या मतलब डबल से? तो आप पहले, थोड़ी देर पहले भी तो आपने मुझे खाना खिलाया था। तो ईसाऊ समझ जाते कि कुछ तो भी धोखा हुआ है, और आइजैक भी समझ जाते कि इनके साथ में धोखा हुआ है। लेकिन आइजैक बोलते कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप जो है एक बहुत बड़े नेशन बन जाओगे, एक बहुत बड़ा देश बन जाओगे, आप इतने प्रगति करोगे। तो आज जो इज़राइल देश से हम जो नाम जानते हैं, जिस नाम से इज़राइल है, वो इज़राइल की शुरुआत किए थे ईसाऊ ने। इस प्रकार की एक कहानी है। तो ऐसे बार बार बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ जो आती रहेंगी, बाइबल रेफरेंस आते रहेंगे, और ये आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको ज़रूर बताते रहूँगा। एंड वॉट ऑफ हिम? डिड ही टेक इंटरेस्ट? शाइलॉक: नो, not take interest, not as you would say directly interest. Mark what Jacob did. When Laban and himself were compromised, that all the yearlings which were streaked and pied should fall as Jacob's heir, this was a way to thrive, and he was blessed, and thrift in blessing, if men steal it not. Antonio: this was a venture, sir, that Jacob served for, a thing not in his power to bring to pass, but swayed and fashioned by the hand of heaven. Was this inserted to make interest good, or is your gold and silver ewes and rams? तो यहाँ पर एक और एक बाइबल की कहानी आ गई कि जब शाइलॉक से एंटोनियो पूछता है क्या, तो बोले अच्छा, तो मुझे ये बताओ, क्या जेकब ने आपको इंटरेस्ट लेना सिखाया है? जेकब अगर आपका थर्ड अपेरेंट है, आप अपने रिलीजन में विश्वास करते हो, इब्राहिम है, इब्राहिम के बाद में आइजैक है, आइजैक के बाद में जेकब है, क्या जेकब ने आपको सिखाया है कि आपको इंटरेस्ट लेना है? तो शाइलॉक बोलता नहीं, जेकब ने इंटरेस्ट लेना नहीं सिखाया, लेकिन किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हो, हमें उसने वह सिखाया है। तो यहाँ पर जो कहानी जो हुई लबान के पास में, यहाँ पर शाइलॉक क्या बोलता है? नो, नॉट टेक इंटरेस्ट, नॉट एज यू वुड से डायरेक्ट इंटरेस्ट, मार्क वॉट जेकब डिड। देखो जेकब ने क्या किया। व्हेन लबान एंड हिमसेल्फ वर कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट ऑल द ईनलिंग्स विच वर स्ट्रीक्ड एंड पाइड शुड फॉल एज जेकब्स हेयर। तो जब जेकब अपने मामा लबान के यहाँ गए थे, तो वो उनके लिए नौकरी करते थे, उनके लिए वहाँ पर नौकरी करते थे। और लबान की 2 बेटियाँ थी, और जेकब को लबान की छोटी वाली बेटी से प्यार हो गया था, और वो चाहता था कि वो अपनी उनसे शादी करे। तो वो लबान से ये बात कहता है कि उनको उनकी बेटी से शादी करनी है। तो लबान कहते हैं ठीक है, अगर तुमको शादी करनी है तो उसके लिए तुम कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, आप पहले हमारे लिए 7 साल के लिए काम कीजिए, नौकरी कीजिए, 7 साल की नौकरी कीजिए, और आप उसके बाद में आप हमारी बेटी से शादी कर सकते हैं। तो जेकब ने अपनी मम्मी की मदद से, जेकब ने ये डील पर आया कि ठीक है, मैं आपके लिए 7 साल के लिए शादी करूँगा, लेकिन इतना याद रखना कि जो भी शीप है उसको जो भी बच्चे होंगे, उन बच्चों में से अगर किसी भी बच्चे को चट्टे पिट्टे रहे, यानी स्ट्राइप्स रहा और कुछ पैचेस रहा, सपोज वाइट शीप है, वाइट शीप में एक ब्राउन या ब्लैक स्पॉट आ गया या स्ट्राइप्स आ गए, तो ये वाला जो बच्चा है जिसमें ब्राउन स्पॉट है, ब्राउन स्ट्राइप है, ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स और स्ट्राइप है, वह बच्चा मेरा हो जाएगा, वो मैं रख लूँगा। तो इस प्रकार से डील हुई थी। तो लबान तो एक बहुत पुराना, एक बहुत बड़ा गडरिया था, तो वो जानता है कि वाइट शीप को हर वक्त वाइट बच्चे होते हैं, ब्राउन शीप को ब्राउन बच्चे होते हैं, ब्लैक शीप को ब्लैक बच्चे होते हैं, इनका कभी मिक्स होता ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, डील कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर रेबिका कौन है? रेबिका जेकब की मम्मी है। रेबिका ने एक और एक चाल चली। रेबिका ने क्या चाल चली? रेबिका ने जो पेन होता है जहाँ पर ये शीप को रखते हैं, उसने पेन को इस प्रकार से डिज़ाइन करवाया, इस प्रकार से बनाया कि जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो परछाई जो गिरती है
वो शीप के ऊपर ऐसी गिरती है कि हर शीप के ऊपर पाइड या स्पॉट्स दिखाई देते हैं, चिट्टे पट्टे दिखाई देते हैं या लाइंस दिखाई देते हैं। तो जब शीप बार बार एक चीज़ को देखते रहता है, बार बार एक चीज़ को देखता है, तो उसके मन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। और जब इनके जब बच्चे होते हैं, जब इन शीप के बच्चे होते हैं, तो उसमें स्पॉट्स और लाइंस दिखते हैं, चट्टे पट्टे दिख जाते हैं। तो उनके जो बच्चे जो होते हैं उनमें चट्टे पट्टे आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी तो आपको पता ही है ना। अभिमन्यु जब अपने माँ के कोख में था, तो अर्जुन अपनी माँ को एक ये बता रहा था, टेक्निक बता रहा था वॉर की, किस प्रकार से चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। केवल अर्जुन को इसका तरीका पता था, किस प्रकार से चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसको तोड़कर उसके जो महायोद्धा है उसको मारकर बाहर आ सकते हैं। तो वो अपने वाइफ को ये कहानी बता रहे थे। और अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, जो कोख में था, वो बड़े ध्यान से अपनी माँ के गर्भ में अर्जुन की बातें सुन रहा था और सीख रहा था। लेकिन अर्जुन ने जब माँ को बताया कि देखो इस प्रकार से हम प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और प्रवेश अंदर करने के बाद माँ को नींद आ गई। माँ को युद्ध से कुछ लेना देना था नहीं, वो बोर हो गई, वो सो गई। तो क्या होगा, माँ का जो अटेंशन था वो ख़त्म हो गया, और माँ के अटेंशन के थ्रू अभिमन्यु को अटेंशन आ रहा था, अभिमन्यु सुन रहा था। जब माँ सो गई तो अभिमन्यु भी बीच में कोख में सो गया। और हुआ यूँ कि जब युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। उसको अंदर जाना तो पता था, लेकिन बाहर निकलना उसको पता नहीं था, और वो वहाँ पर मारा जाता है। तो यानी किस प्रकार से देखो, एक गर्भवती स्त्री ने केवल एक कहानी सुनी थी, और कहानी से किस प्रकार से उसके बच्चे को उस चक्रव्यूह को तोड़ना आता था। तो ऐसा ही एक कहानी यहाँ पर भी है। जब जो शीप होते हैं वो दूसरे शीप के ऊपर स्ट्राइप्स देखते हैं, दूसरे शीप के ऊपर स्पॉट्स देखते हैं, पाइड देखते हैं, तो जब उनके बच्चे होते हैं वो स्ट्राइप्स वाले होते हैं, सफ़ेद, पूरे प्योर वाइट, प्योर ब्लैक और प्योर ब्राउन नहीं होते, स्पॉट एंड पाइड रहते हैं। जिसकी वजह से अगर लबान के पास में 6000 शीप थी और हर 6000 शीप को 2-2 बच्चे ही हुए, तो जेकब के पास में भी 12000 बच्चे हो गए। तो जेकब अपने मामा से ज़्यादा अमीर हो गया। उस वक्त जिसके पास ज़्यादा शीप होती थी वो ज़्यादा अमीर कहलाया जाता था। इस प्रकार से शायलॉक बताते हैं कि देखो किस प्रकार से जेकब ने पैसा कमाया, किस प्रकार से उसने दौलत कमाई, उसने किस प्रकार से, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन किस प्रकार से अचानक से उसके पास में 12000 शीप आ गई। तो यही तरीके से वो कहता है कि वह भी अपनी कमाई उसी प्रकार से करता है। भले ही वह जेकब ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन उसने अपना किस प्रकार से बिजनेस किया, किस प्रकार से उसने अपना दिमाग लगाकर, अपनी मम्मी की मदद से दिमाग लगाकर उसने पैसे कमाए, दौलत कमाई। जिसके लिए अंटोनियो कहते हैं ये तो एक वेंचर था। वेंचर मतलब एक डील थी, बिजनेस डील थी। लेकिन जेकब ने इसके लिए 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद में उसको ये डील मिला, और ये जेकब के हाथ में नहीं था, ये तो किस्मत ने उसका साथ दिया, खुदा ने उसका साथ दिया कि जितने बच्चे हुए उसमें चिट्टे और पट्टे आए हैं। तो इसलिए बोलता है कि यहाँ पर तो हेवन का, अ थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग एट पास टू पास बट स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ हेवन। फिर अंटोनियो पूछते हैं, वॉज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड? तो क्या आपने ये कहानी इसलिए बताई कि ये बताने के लिए इंटरेस्ट लेना सही होता है, अच्छा होता है? और इज़ योर गोल्ड एंड सिल्वर यूज एंड रैम्स, कि तुम्हारे पास जो सोना है वो भेड़ बकरियाँ हैं, मुझे ये बताइए। तो शायलॉक बोलता है, आई कैन नॉट टेल, आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट, बट नोट मी सिनोर। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे लिए इंटरेस्ट, मैं क्या ये कहानी किस लिए बताया हूँ, या क्या मेरे पास जो गोल्ड सिल्वर है वो इज़ इक्वल टू शीप्स एंड रैम्स, ये मैं नहीं बता। लेकिन हाँ, एक बात आपको नोट करना है कि मैं इसी प्रकार से अपने पैसे को भी, जिस प्रकार से जेकब ने पैसे कमाए, जिस प्रकार से जेकब ने दौलत कमाई है, मैं भी उसी प्रकार से दौलत कमाना चाहता हूँ, जल्दी दौलत कमाना चाहता हूँ। अंटोनियो, मार्क यू दिस बसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज पर्पस, एन evil soul producing holy witness is like a villain with a smiling cheek.
a goodly apple rotten at the heart. Oh, what a goodly outside falsehood hath. तो यहाँ पर अंटोनियो अपने फ्रेंड बसानियो से कहते देखो, शैतान अगर चाहे ना, शैतान जो है बाइबल में से, स्क्रिप्चर्स में से कोटेशन निकाल सकते हैं अपने 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 पर्पस के लिए। फिर से यहाँ पर देखो, फिर से एक बिब्लिकल रेफरेंस आ रहा है, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने बाइबल से बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं, और इसके लिए आपको ये बताना पड़ता है, मुझे बार बार आपको समझाना पड़ता है कि आपको डीपर इसमें मीनिंग समझ जाए, कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये कौन से स्क्रिप्चर की बात करें, डेविल ने कब किसी को स्क्रिप्चर बताया था? तो जब जीसस क्राइस्ट 40 दिन का उपवास कर रहे थे डेजर्ट में, रेगिस्तान में वो उपवास कर रहे थे, तो शैतान नहीं चाहते थे कि जीसस उपवास करे, वो नहीं चाहते थे कि जीसस को सूली पर लटकाया जाए, और जीसस सूली पर लटके। उनके सूली पर लटकने का कोई कारण था, कुछ मकसद था। तो वो मकसद पूरा नहीं होने के लिए क्या किया, उन्होंने जीसस को स्क्रिप्चर्स सुनाने लगे, कि उन्होंने उनको एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर ले गए, और उनको एक बहुत ऊंची टेम्पल पर ले गए, और उस टेम्पल से कहा ठीक है तुम यहाँ से छलांग लगा लो, क्योंकि ऐसा लिखा है स्क्रिप्चर्स में, ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि तुम्हारे पैर ज़मीन पे लगने से पहले खुदा अपने फरिश्ते भेज देगा और तुम्हारे पैर ज़मीन पे नहीं टकराएंगे। यानी वहाँ से स्क्रिप्चर्स साइट कर रहा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। बाइबल में से या होली बुक में से, उस वक्त तो बाइबल नहीं थी, जो होली स्क्रिप्चर्स थे उसमें से उसने ये साइट किया है कि देखो ऐसा लिखा है, और आप अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ में कुछ होना वाला। तो यहाँ पर अंटोनियो बोलता है, मार्क यू दिस बसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज पर्पस। यहाँ पर कंपेयर कौन कर रहा है, किसको कंपेयर कर रहा है? शाइलॉक को कंपेयर कर रहा है। शाइलॉक इज कंपेयर टू द डेविल, एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस। एन इविल सोल, और ये विटनेस क्या है, सोल कैसा है, इनकी आत्मा कैसी है, बुरी आत्मा है, लेकिन जो सबूत वो दे रहे हैं वो पवित्र सबूत दे रहे हैं। अ गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट, बाहर से जो सेब जो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ये सेब अंदर से पूरी तरह से सड़ा हुआ है। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैज़। तो जरूरी नहीं है जो बाहर से जो दिखता है वो वैसा अंदर से होता है, जो दिसत तस नस्त, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसा इसका एक उदाहरण है। शाइलॉक कहता है 3000 डकेट्स, इट्स अ गुड राउंड सम, 3 months फ्रॉम 12, देन लेट मी सी द रेट। तो फिर शाइलॉक बोलता है आपको 3000 अशरफियाँ चाहिए, 3000 गोल्ड सिक्के चाहिए, सोने की मुद्राएं चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ी रकम होती है, और 3 महीनों के लिए चाहिए। ठीक है, मुझे सोचने दो। यानी वो साल भर का जो इंटरेस्ट लगाता है, एक साल में कितना इंटरेस्ट लगता है उसके हिसाब से वो डिवाइड करता है, अपनी मन में डिवाइड करता है। 3 months फ्रॉम 12, देन लेट मी सी द रेट। अंटोनियो बोलता है वेल शाइलॉक, शैल वी बी होल्डिंग टू यू। तो शाइलॉक काफ़ी समय लगा रहा था, हाँ काफ़ी समय लगा रहा था, इसलिए अंटोनियो ने उनसे कहा शाइलॉक आप कितना समय लोगे, क्या आप हमें पैसे देने वाले हो या नहीं, आप हमें ये बताइए। जो वो कहते हैं ना, शैल वी बी होल्डिंग यू, दैट मीन्स क्या आप हमें उधार दे रहे हो या नहीं। शाइलॉक, सीनियर अंटोनियो, many a time and often in the Rialto you have rated me about my monies and usinance. Still have I borne it with a patent shrug, for sufferance is the bandage of all our tribe. You call me misbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish gabardine, and for all of us, and for all use of that which is mine own. Well then, it now appears you need my help. Go to then, you come to me and you say, Shylock, you would have monies, you say so. You that did void your rehum upon my beard, and foot me as you spurn a strange cur over the threshold. Monies is your suit. What should I say to you? Should I not say, hath a dog money? Is it possible a cur can lend 3000 ducats? Or shall I bend low and in bondman's key, with bated breath and whispering humbleness say this, fair sir, you spat on me Wednesday last, you spurned me such a day, another time you called me dog, and for these courtesies
आई लेंड यू दस मच मनीज। तो जब अंटोनियो पूछता है कि शाइलॉक क्या आप हमें उधार दोगे या नहीं, आप साफ साफ हमें बता दीजिए, तो शाइलॉक के दिल में जो भड़ास थी वह भड़ास वो निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सर एंटोनियो, कई बार आपने सबके सामने भरे बाजार में, रियाल्टो में जहाँ पे ये लोग एकत्रित होते, जहाँ सब व्यापारी एकत्रित होते थे, उन सब के सामने आपने मुझे भला बुरा कहा। रेटेड का मतलब अब्यूज्ड, स्कोल्डेड, गाली दी, गाली गलौज करी, चिल्लाया, इसको रेटेड बोलते हैं। हाँ, और मेरे पैसे कमाने के तरीके को आपने गलत ठहराया, फिर भी मैं शांति से सब कुछ बर्दाश्त करते गया। मैंने आपको इसका उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हम जो जूइश कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं, ये हमारी पहचान होती है, इसलिए हमने आपको बर्दाश्त भी कर लिया, आपको कुछ जवाब भी नहीं दिया। फिर आपने मिसबिलीवर कहा, क्योंकि हम क्राइस्ट पे बिलीव नहीं करते, इसलिए आपने हमने मिसबिलीवर कहा, कट थ्रोट डॉग कहा, कुत्ता कहा, और आपने हमारे कपड़ों के ऊपर, जूइश कपड़ों के ऊपर, जो हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होता है उसके ऊपर आपने थूका है। और किस लिए, इसकी वजह क्या है? क्यों? मेरे पैसे कमाने के तरीके के लिए, मेरे धर्म के लिए आप हमसे इतना नफरत करते हो कि आप हमारे कपड़ों पर थूक सकते हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी ज़रूरत है, मुझसे आपको मदद चाहिए, इसलिए आप मेरे पास आए। क्या मैं ऐसा कहूँ फिर? ठीक है, जाओ। हाँ शाइलॉक, अगर आप गो देन यू कम टू मी एंड यू से शाइलॉक वी वुड हैव मनीज, यू से सो। आप अभी मेरे पास आए, शाइलॉक क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? आपको अगर याद होगा कि आपने हमारी दाढ़ी के ऊपर भी थूका था, और मुझे उस प्रकार से लात मारा जिस प्रकार से किसी के घर में एक लावारिस, एक आवारा कुत्ता घुसाता है तो उसको किस प्रकार से लात मार के भगाया जाता है, आपने मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया। तो फिर क्या मैं आपसे ये कहूँ कि क्या कुत्ते के पास पैसा होता है? क्या एक कुत्ता आपको 3000 अशरफियाँ, 3000 गोल्ड कॉइन्स दे सकता है? या फिर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं एक गुलाम की तरह आपके सामने झुक जाऊं और झुक के बोलूं कि साहब, आपने उस दिन, याद है ना, आपने उस दिन मुझे लात मारा था, आपने मेरी दाढ़ी पे थूका था, आपने मेरे कपड़ों के ऊपर थूका था, हाँ वेडनेसडे को, ऐसा बोल के और बोलो ये लो, इन सब के लिए मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको ऐसा कहूँ? इस प्रकार से शाइलॉक जो है वो अंटोनियो को उनकी गलतियाँ गिनाने लग रहा था। लेकिन अंटोनियो तो अंटोनियो है। अंटोनियो ने पलटते हुए जवाब दिया, आई एम एज लाइकली टू कॉल दी सो अगेन, to spit on thee again, to spurn thee too. If thou wilt lend this money, lend it not as to thy friends. For when did friendship take a breed for barren metal of his friend? But lend it rather to thine enemy, who, if he break, thou mayst with better face exact the penalty. तो अंटोनियो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कुत्ता कहूँगा, मैं फिर से तुम्हारे दाढ़ी के ऊपर थूकूंगा, मैं फिर से तुम्हें लात मार के भगाऊंगा। तुम्हारे और हमारे बीच में दोस्ती कब हुई? चंद सिक्कों के लिए, जो मैं अपने दोस्त के लिए उधार मांग रहा हूँ, चंद सिक्कों के लिए आप सोचते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम अपने दोस्त को उधार मत दो। अगर उधार दे रहे हो, आप मुझे लोन दे रहे हो, तो अपने दुश्मन को लोन दो, कि ताकि अगर मैं आपका पैसा लौटा नहीं पाया तो आप मुझसे एक दुश्मन की तरह पेश आकर अपना बदला ले सकते हो। तो अंटोनियो खुद जानता है कि शाइलॉक के मन में क्या है। यहाँ पर इस कहानी में देखो, ये कहानी कितनी दूरअंदेशी हमें हिंट दे रही है कहानी, कि अगर शाइलॉक को उसके पैसे समय पर नहीं मिले तो शाइलॉक के पास में ये पूरा अधिकार है कि वो जैसा चाहे अंटोनियो से बदला निकाल सके, क्योंकि अंटोनियो ने खुद अपने ज़बान से कह दिया कि आप पैसा किसी दोस्त को नहीं, किसी दुश्मन को दे रहे हो, और अगर मैं समय पर पैसा नहीं लौटा पाऊँ तो आपके पास ये तो होगा कि आप पेनल्टी मुझसे ले सकते हो दुश्मन की तरह। शाइलॉक देखो किस प्रकार से जवाब देते हैं शाइलॉक, वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म, आई वुड बी फ्रेंड्स विथ यू एंड हैव योर लव, फॉरगेट द शेम्स दैट यू हैव स्टेन्ड मी विद, सप्लाई यू योर प्रेजेंट वॉन्ट्स एंड टेक नो डू इट of usance for my money, and you'll not hear me. This is kind I offer. तो शाइलॉक कहते हैं कि देखो देखो किस प्रकार से आप गुस्सा कर रहे हो, बिल्कुल आपके तेवर तो देखो बिल्कुल तूफान के तेवर है आपके। हाँ,
मैं यहाँ पर आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर ये बात भी भूलने को तैयार था कि आपने मेरे साथ में क्या कुछ बर्ताव किया, कितना बुरा किया, वो सब भूलना चाहता हूँ। और तो और मैं आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता हूँ। जो मैं लोगों से इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता हूँ। और देखो मुझे आप क्या बदले में क्या दे रहे हो, आपका व्यवहार देखो, आप किस प्रकार से मेरे साथ में बर्ताव कर रहे हो। तो बसानियो बोलता है दिस वर काइंडनेस। अरे वाकई में ये बहुत उदारता है शाइलॉक की तरफ से। शाइलॉक बोलता है दिस काइंडनेस विल आई शो, गो विथ मी टू अ नोटरी, seal me there your single bond, and in a merry sport, if you repay me not on such a day, in such a place, such a sum or sums as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated by an equal pound of flesh, of your fair flesh, to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me. तो जब बसानियो बोलता है अरे ये तो बहुत उदारता है आपकी, आप बहुत जेनरोसिटी दिखा रहे हो, बहुत काइंडनेस दिखा रहे हो, तो शाइलॉक बोलता है कि हाँ ये काइंडनेस मैं दिखाऊंगा तभी, लेकिन आपको पहले एक बॉन्ड पर साइन करनी होगी, एक बॉन्ड पे आपका मोहर लगाना होगा, आपका सील लगाना होगा। और बॉन्ड क्या होगा, आपको मेरे साथ में नोटरी के पास जाना है, वकील के पास जाना है, और वहाँ पे बस एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, एक ही सिंगल बॉन्ड बनाना है। और इन मेरी स्पोर्ट, मेरी स्पोर्ट मतलब ये सीरियसली कोई सीरियस बॉन्ड नहीं है, केवल ये एक मजाक के तौर पे आपको एक बॉन्ड बनाना है। और उसमें ये लिखना है कि अगर आपने मुझे अपने समय पर, जो समय बताया गया, जितना पैसा मैंने आपको दिया है उतना पैसा मेरा अगर आपने नहीं लौटाए, तो मेरा आपके ऊपर ये अधिकार होगा, यानी अंटोनियो के ऊपर ये अधिकार होगा कि मैं जिस शरीर के जिस हिस्से से मुझे अंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड मांस जो निकालना होगा वह मैं निकाल सकता हूँ। ये आपको एक नोटरी के पास जाकर ऐसा बॉन्ड बनाना होगा। अंटोनियो जवाब देते हैं कंटेंट, आई फेथ, आई सील टू द बॉन्ड एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द जू। अंटोनियो बोलते मंजूर है, मंजूर है, मैं इस बॉन्ड पे साइन करने के लिए, सील करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि वाकई में शाइलॉक में बहुत काइंडनेस है। देखो क्या बॉन्ड बनाया शाइलॉक ने कि अगर अंटोनियो ने पैसे समय पर नहीं दिया तो उसके शरीर में से पूरा 1 पाउंड फ्लैश वो निकालने वाला है, पूरा का पूरा 1 पाउंड फ्लैश निकालने वाला है। और फिर भी अंटोनियो कहता है कि ये बहुत ही उदारता है शाइलॉक की तरफ से, यानी शाइलॉक से वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, शाइलॉक से कुछ और एक्सपेक्ट, यानी अंटोनियो कोई भी शर्त करने के लिए तैयार था। ये दिखाता है कि अंटोनियो बसानियो से कितना प्यार करते हैं, बसानियो को कितना पसंद करते हैं। बसानियो कहते हैं यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई विल रादर ड्वेल इन माई नेसेसिटीज़। आप ऐसे बॉन्ड पे सील नहीं करोगे, मैं मेरे पास जितना है मैं उसी में मैनेज कर लूँगा, प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए। अंटोनियो वाई, फियर नॉट मैन, आई विल नॉट फॉरफेट इट within these 2 months, that's a month before the bond expires, I do expect return of 3 times the value of this bond. तो अंटोनियो कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर मेरे जहाज़ वापस आ जाएंगे, यानी 1 महीना मेरे पास समय है, 2 महीने के अंदर अंदर मेरे जहाज़ मेरे पास वापस आ जाएंगे और मेरे पास 3 गुना पैसा हो जाएगा इस आदमी को पैसे लौटाने के लिए। तो इस बात से चिंता मत करो कि शाइलॉक क्या करने वाला है। शाइलॉक का डायलॉग देखो क्या बोलता है शाइलॉक, ओ फादर इब्राहिम, व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर, whose own hard dealings teach them suspect the thoughts of others. Pray you, tell me this, if he should break his day, what should I gain by the extraction of the forfeiture? A pound of man's flesh taken from a man is not so estimable, profitable neither, as flesh of muttons, beefs, or goats. I say to buy his favor. I extend this friendship, if he will take it, so, if not, adieu. And for my love, I pray you wrong me not. तो शाइलॉक बोलता है देखो हे भगवान, ये क्रिश्चियन लोग कैसे हैं, देखो इनके दिल में खोट है करके दूसरों के बारे में भी गलत सोचते हैं। मैं तो केवल उनकी भलाई सोच रहा था, उनके हित में कर रहा था। भला ये बताइए कि अगर अंटोनियो ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल के करूँगा क्या? इसके शरीर में से 1 पाउंड गोश्त निकाल कर मैं क्या करूँगा? मेरे कुछ काम का तो है नहीं।
ऐसा तो नहीं है कि इसको अपन बाज़ार में मटन की तरह बेच सकते हैं या इससे मैं कुछ कमा सकूं। तो मैं तो केवल इसलिए कह रहा था कि मैं अंटोनियो की दोस्ती अपनी तरफ खींच सकूं। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना अलविदा। ठीक है, लेकिन मेरे बारे में प्लीज़ ऐसा बुरा मत सोचो, ऐसा शाइलॉक कहता है। अंटोनियो, यस शाइलॉक, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड। शाइलॉक, देन मीट मी forthwith at the notary's. Give him direction for your merry bond, and I will go and pursue the ducats straight. See to my house left in the fearful guard of an unthrifty knave, and presently I'll be with you. तो शाइलॉक बोलता ठीक है, अगर आपको ये बात मंजूर है तो आप नोटरी के पास जाइए, और ये मेरी बॉन्ड, ये जोवियल एक कॉमेडी टाइप का बॉन्ड है, ये बहुत ही मजाकिया बॉन्ड है। बोलता है, ये बता रहा नहीं कि कितना सीरियस है, बोलता है बहुत ही मजाकिया बॉन्ड है, इस मजाकिया बॉन्ड को जाकर आप लिखवा लीजिए, और मैं अपने घर जाता हूँ और पैसे का बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में एक ऐसे इंसान के पास में, जो मेरा नौकर जो है वो थ्रिफ्टी है, वो खर्चीला है, बहुत खाली पीली छोड़ दो तो पूरा राशन ख़त्म कर देगा। वो किसके बारे में बात कर रहा है? लैंसलॉट गोबो के बारे में बात कर रहा है कि मैंने लैंसलॉट गोबो के हलावे अपने घर को छोड़ के आया है और मुझे घर जल्दी जाना है, तो मैं तुरंत जाता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ, नोटरी के पास मिलते हैं, मैं आपके पैसे वहाँ दे दूँगा, आप ये बॉन्ड पे सील कर दीजिए। Exits Shylock. तो Antonio, hi the gentle Jew, the Hebrew will turn Christian, he grows kind. तो अंटोनियो को इस पर विश्वास हो जाता है कि वाकई में शाइलॉक एक अच्छी बात कर रहा है, तो बोला ठीक है, थैंक यू। हाई दी मतलब मेक हेस्ट, जल्दी जल्दी जाओ। और फिर जब शाइलॉक चले जाता है तो ये बसानियो से कहता है कि देखो ये हिब्रू मतलब जूइश कम्युनिटी के, देखो कितना जनरस हो रहा है, बिल्कुल क्रिश्चियन की तरह, क्रिश्चियन की माफ़ी के उद्धार बन रहे हैं। बसानियो, आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन माइंड्स। बसानियो को यहाँ पर भी दाल में कुछ काला लगता है, बोले ये तो एक बहुत ही क्रूर इंसान है, वो इतना फेयर डील कैसा कर रहा है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो अंटोनियो बोलता है कम ऑन, इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे, माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे। तो भले ही शाइलॉक कोई भी प्लान करे, कुछ भी प्लान करे, लेकिन एक बात तो तय है कि मेरे जहाज़ जो है वो 1 महीने पहले आ जाएंगे, और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इसके पैसे चुका दूंगा।